बोलो लक्ष्मी मैया की जय। सुनिए सुनिए भावुक भक्तजनों, सुनिए श्री लक्ष्मी व्रत की कहानी, गुरुवार की बृहस्पतिवार की कहानी। या कहानी श्रवण करके क्या लाभ होता है? दुख दरिद्र नष्ट हो जाता है, श्री लक्ष्मी की कृपा होती है, धन दौलत प्राप्त होती है, संतति दीर्घायुषी होती है, मन की मुराद पूर्ण होती है। श्री लक्ष्मी विविध रूपणी है। लक्ष्मी के अनेक नाम हैं। कैलाश में रहने वाली पार्वती, क्षीराब्दी की सिंधु कन्या, स्वर्ग की श्री महालक्ष्मी, भूलोक में रहने वाली लक्ष्मी, ब्रह्मलोक की सावित्री, गोलोक की राधिका, वृंदावन में रहने वाली रासेश्वरी, चंदन वन की चंद्रा, चंपक वन की बिरजा, पद्म भवन की पद्मावती, मालती वन की मालती, कुंद वन की कुंददंती, केतकी वन की सुशीला, कदम वन की कदममाला, राजगृह में रहने वाली राजलक्ष्मी और घर घर की गृह लक्ष्मी। ऐसे विविध रूप से और नाम से लक्ष्मी देवी मशहूर हैं। ऐसे श्री महालक्ष्मी देवी की यह कहानी द्वापर युग की सौराष्ट्र देश की। वहाँ भद्रसवा नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पराक्रमी था। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इनका ज्ञान उन्हें प्राप्त था। उसके रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। लवणमयी, सुलक्षणमयी और प्रतिभा थी। उस दंपति को 8 संतानें थी, 7 पुत्र और 1 कन्या। कन्या का नाम था सांबाला। एक दिन श्री लक्ष्मी देवी के मन में आया कि राजा के राजगृह में जाकर निवास करे, जिसके कारण राजा अपनी प्रजा को अधिक सुख देगा। गरीब के घर में अगर मैं रहूं तो वह सारी धन संपत्ति को खा लेगा। इसलिए लक्ष्मी ने क्या किया, वृद्धा ब्राह्मण स्त्री का रूप लिया, हाथ में आधार के लिए एक लकड़ी ले ली और उसके जरिए सहारा लेते वह सूरज चंद्रिका रानी के महल के दरवाजे पर जा खड़ी हो गई। उसे देखकर रानी की एक सेविका सामने आ गई। उसने उस वृद्धा स्त्री की पूछताछ की। वृद्धा ने अपना नाम, पति का नाम, रहने का स्थान आदि समुचित जानकारी दे दी। वृद्धा स्त्री के रूप की लक्ष्मी माता कहने लगी, मेरा नाम है कमला, पति का नाम है भुवनेश, हम लोग द्वारका में रहते। तुम्हारी रानी पूर्व जन्म में एक वैश्य का पत्नी थी। वह वैश्य बहुत दरिद्री था। दर दिन दोनों पति पत्नी में झगड़ा पैदा हो जाता। उसका पति उसे बहुत मारपीट करता। इस हालत से वह परेशान हो गई। वह घर छोड़कर गई, वन में कुछ न खाए पिए घूमती रही। उसकी यह हालत देखकर मुझे उसकी दया आई। धन संपत्ति देने वाले श्री लक्ष्मी व्रत की कहानी मैंने उसे सुनाई। मेरे कथनानुसार उन्हें लक्ष्मी व्रत का पालन किया। श्री लक्ष्मी देवी उसे प्रसन्न हो गई। इस कारण उसका दरिद्र नष्ट हो गया। संतति संपत्ति से उसका घर भर गया, आनंद हो गया। आइंदा उन दोनों का निधन हो गया। लक्ष्मी व्रत करने से दोनों लक्ष्मी लोक में वैभव में रहने लगी। जितने साल उन्होंने लक्ष्मी व्रत किया, उतने 1000 वर्ष उन दोनों को सौख्य प्राप्त हुआ। अभी तो उन्हें राजकुल में जन्म प्राप्त हुआ है, लेकिन रानी को अभी अपने व्रत का विस्मरण हो गया। उसे स्मरण याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आ गई हूँ। रानी की सेविका उसे लक्ष्मी व्रत की जानकारी पूजा विधि की भी जानकारी ली। वृद्धा रूपधारी श्री लक्ष्मी ने उसे लक्ष्मी व्रत की जानकारी एवं महात्म्य कथन किया। इसके अनंतर वह रानी की दासी उस वृद्ध स्त्री के एहसान मानकर रानी को उसका संदेश देने के लिए चली गई। राजवैभव में रहने वाली लक्ष्मी को बड़े अपने ईश्वर का बहुत घमंड था। वह उन्मत्त हो गई। विद्या का संदेश सुनकर वह एकाएक गुस्से में आ गई और विद्या ब्राह्मण स्त्री को अपमानित किया, उसके साथ दंडेली भी की। लेकिन वह वृद्धा की स्त्री लक्ष्मी थी, यह बात रानी को मालूम नहीं थी। रानी का उद्दम बर्तन देखकर लक्ष्मी ने वहाँ रहना पसंद नहीं किया, अपने खुद के निवास में ही रहना पसंद किया। वह वहाँ से निकली। कुछ ही फासले पर उसे सांबाला मिली। उसे सारी जानकारी मिली। उसने उस वृद्धा स्त्री से क्षमा याचना की। तब लक्ष्मी को उसकी दया आई। उसने सांबाला को लक्ष्मी व्रत की जानकारी दी। वह दिन मार्गशीर्ष मास का प्रथम बृहस्पतिवार का था। सांबाला ने भाव भक्ति से लक्ष्मी व्रत का पालन किया। इसकी फल प्राप्ति हुई कि सिद्धेश्वर नामक राजा के मालाधर नामक पुत्र के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। उसे बड़ा वैभव प्राप्त हुआ। वह अपने पति के साथ राजवैभव में रहने लगी। इधर लक्ष्मी को पायमान होने के कारण राजभत्सवा रानी सूरज चंद्रिका, इनके राज का अस्त हुआ। वैभवेश्वर का लोप हुआ और उसकी दशा बड़ी शोचनीय हो गई। एक दिन सूरज चंद्रिका अपने पति से बोली, अपने बेटी का पति राजा है, वह बड़ा अमीर है, उसके पास जाओ, अपनी हालत का बयान करो, उसको दया आएगी, वह
कुछ धन संपत्ति जरूर देगा। भत्सवा शाम बालक पति के राज में गया। एक तालाब के किनारे विश्राम लेने के लिए बैठ गया। इतने में सांबाला की कुछ दासियां कुछ जल कुंभ लेकर जल भरने के लिए वहां आई। राजा भत्सवा को उन्होंने देखा। उन दासियों ने उसके नाम गाम के बारे में पूछताछ की। उन्होंने सब कुछ उन्हें बतलाया। वह अपनी रानी सांबाला का ही पिता है। यह बात जानकर समझने पर सभी दासियां दौड़ते दौड़ते सांबाला के पास आई। सारी जानकारी उसे बताई। सांबाला ने अपने पिताजी को बड़े ठाट बाट के साथ अपने प्रसाद में लाया। उसका आवभगत किया। पिताजी को मिष्ठान भोजन खिलाया। उसका आदर सत्कार किया। जब वह वापस जाने को निकला तब उसने उसे हांडा भर धन भेंट के रूप में दिया। भद्रसवा अपने घर पहुंच गया। सूरज चंद्रिका को आनंद हुआ। उसने भेंट हांडा खोला तो अंदर क्या था? हांडे में धन नहीं था, हांडे में कोयला भरा हुआ था। लक्ष्मी की आव कृपा से ये चमत्कार हो गया था। कुछ दिन बीत गए। अब सूरज चंद्रिका अपने लड़की के घर गई। वह दिन था मार्गशीर्ष मास का अंतिम बृहस्पतिवार। सांबाला ने लक्ष्मी व्रत किया था। अपने माताजी से ही वह व्रत करवाया। सूरज चंद्रिका अपने घर पहुंच गई। उसने लक्ष्मी व्रत किया था, इसलिए वह गत काल का वैभव फिर से प्राप्त हुआ। राजेश्वर फिर प्राप्त हुआ। कुछ दिन बाद सांबाला अपने मैके आ गई, लेकिन उसके अपने खुद के पिताजी को कोयले दिए अपने को कुछ भी नहीं। यह गुस्सा सूरज चंद्रिका के मन में था, इसलिए सांबाला की वहाँ किसी ने पूछताछ की नहीं। उसका वहाँ अनादर किया गया, लेकिन सांबाला अपने माताजी पर क्रोधित नहीं हुई। वह वहाँ से निकली। निकलते समय अपने वहाँ से कुछ नमक लिया। निवास पहुँचने पर सांबाला को पतिदेव से पूछा, मायके से क्या क्या लाए? सांबाला को पतिदेव ने पूछा कि मायके से क्या क्या लाए? तब वह बोली, राज का तथ्यानुसार लेकर आई हूँ। पतिदेव बोले, इसका मतलब? उसने जवाब दिया, कुछ दिन ठहरो, सारी बातें समझने में आ जाएगी। उस दिन उसने भोजन की सभी चीज़ें नमक बिना तैयार करने के लिए हुक्म दिया। पतिदेव को भोजन परोसा। उसे भोजन के खाद्य पदार्थ नमक बिना रुचिहीन लगे। बाद में उसने भोजन थाली में कुछ नमक रख छोड़ा। खाद्य पदार्थ में मिलाए तो भोजन रुचिमय रखने लगा। यही है राज्य का सार। सांबाला के पति को यह बात पूर्ण रूप से समझी पट गई। संक्षेप में इस प्रकार जो कोई श्री लक्ष्मी व्रत श्रद्धायुक्त भाव से करेगा तो उसे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, सुख शांति का लाभ होगा, मनोकामनाएं पूर्ण होगी। लेकिन अमीरी प्राप्त हो जाने के बाद लक्ष्मी व्रत करने को कभी न भूले। हर बृहस्पतिवार पोथी का पठन श्रवण अश्वमेव करे। ऐसी वह बृहस्पति लक्ष्मी या श्री लक्ष्मी व्रत की कहानी, बृहस्पतिवार की कहानी सभी को सफलता प्राप्त करने वाली हो। शुभम भवन्तु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। श्री लक्ष्मी देवाय नमः। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। यह मेरी लक्ष्मी माता की मार्गशीर्ष का कहानी कैसे लगा, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट, प्यार, आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा और बताइएगा कि कैसे लगा। बोलो लक्ष्मी मैया की जय।